इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लास्ट 2 इयर्स किसी बोर्ड एग्जाम से कम नहीं थे, जहां टीचर को पैसों की कमी के कारण लॉकडाउन के चलते अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट को बंद करना पड़ा। वही हजारों टीचर्स ने अपनी जॉब गंवाई और यहां तक कि हजारों टीचर्स आज भी अपनी सैलरी से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और दुख की बात तो यह है, भारत जैसे देश में जहां टीचर की तुलना भगवान और माता पिता से की जाती है, उसी देश में टीचर्स की टेक्नोलॉजी की समझ ना होना और कम होने की वजह से स्टूडेंट्स द्वारा और हम जैसे लोगों द्वारा मजाक बनाया गया, उनके सो कॉल्ड मीम्स बनाए गए। पर वो कहते हैं ना, बुरा वक्त तो सबका आता है, कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। और मजे की बात है, इन्हीं सालों में मैंने हजारों टीचर्स को एक शाइनिंग स्टार की तरह निखरते हुए देखा है। और यही खुशी दोगुनी तब हो जाती है जब आप जैसे टीचर्स लोग मेरे द्वारा क्रिएट किए गए वीडियोस को एप्रिशिएट करते हैं और मुझे प्रोत्साहित करते हैं कि मैं टीचर कम्युनिटी की हेल्प करते रहूं। फर्स्ट लॉकडाउन के समय मैंने अपने चैनल पर पहला वीडियो डाला और उस वीडियो का मोटिव यही था, टीचर्स को बेसिक इक्विपमेंट के साथ में ऑनलाइन टीचिंग कैसे की जाती है ये बताने का। समय बीतता गया और समय के साथ साथ मैं आपको वीडियोस पर वीडियोस देता गया। खुशी की बात है, मैंने इसी के साथ अपनी कंपनी की पेड सर्विसेज भी स्टार्ट करी और वहां पर भी आप टीचर्स ने मुझे हेल्प किया। जैसे एक स्टूडेंट की एक एडवांस अप्रोच होती है कि वो क्लास में एक्टिवली बिहेव करता है और अपने टीचर के सामने एक अच्छी इमेज क्रिएट करने की कोशिश करता है, जिससे शायद उसे हमेशा बेनिफिट ही मिलता है। सिमिलरली एज अ टीचर आपको भी अपने स्टूडेंट के सामने बेस्ट क्वालिटी के वीडियो को लेकर आना चाहिए, जैसे उनका इंटरेक्शन बहुत अच्छे से बना रहे। 100 बात की एक बात, अगर वीडियो क्वालिटी अपडेट करना चाहते हो तो सेटअप को भी अपडेट करना ही पड़ेगा। अगर आप भी बेस्ट स्टूडियो सेटअप करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अरे अच्छी क्वालिटी के चलते पूरे वीडियो में हम रॉ में आ गए ना। होता है, एक्चुअल में मेरे चैनल की ब्यूटी यही है कि मैं कुछ चीज़ आपको छुपाना नहीं चाहता, आपको हर चीज़ बताना चाहता हूँ। तो इससे पहले जो आपने वीडियो देखा वो पूरा स्क्रिप्टेड था, तो याद रखिए स्क्रिप्टेड वीडियो अच्छे होते हैं और अच्छे से प्रेजेंट होते हैं, पर रैंडम वीडियो से आपको बहुत कुछ लर्निंग मिलती है। इसलिए मैं आपको पूरा ओपनली दिखाना चाहता हूँ। इस वीडियो की खासियत क्या होगी, तो इस वीडियो की खासियत ये थी कि इस पैनल को हमने लगाया और इस पैनल को हमने लगाया, पर यहाँ पर इस स्टूडियो में हमारे पास एक चैलेंज था। वो चैलेंज क्या था मैं आपको दिखा दूं, तो वो चैलेंज था कि इसकी सारी दीवारें जो है वो आर्टिफिशियल है, कहीं पर भी सीमेंटेड दीवारें नहीं है, तो कहीं पर भी लगाने का कोई भी ऑप्शन नहीं था। पैनल को टांगा कहां से जाए, इस 100 किलो के पैनल को कैसे हैंग किया जाए, तो इसका सॉल्यूशन है, वो है, थोड़ा नीचे करो, ये हमारा स्टैंड। इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता हूं, अगर आपके पास में बड़ा एरिया है तो डेफिनेटली आपको इस पैनल पे स्पेंड करना चाहिए। इसकी खासियत क्या है, तो आप इसके थ्रू इसको कहीं पर भी मूवमेंट कर सकते हो, आप इसको हिला सकते हो, आप अपने पैनल को शिफ्ट कर सकते हो। बहुत से लोगों को लगेगा कि लिखने में हिलेगा, तो ये देखिए, आप जब कुछ भी यहाँ पर लिखते हो ना तो ये हिलता भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर अपना नाम लिख रहा हूँ तो ये मूवमेंट भी नहीं कर रहा, देखिए बहुत ज्यादा जर्क भी नहीं करेगा। ये पैनल की कॉस्ट मुझे 2 लाख समथिंग की पड़ी है। अगर आप भी पैनल मंगवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इवन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरे स्टूडियो का सेटअप करते हैं। आप देखो ना, स्टूडियो में हमने पूरी लाइट लगाई हुई है, कारपेट लगाया हुआ है, कैसे लाइटिंग का सेटअप करना है। ये स्टूडियो ऑलरेडी सेटअप था, पर यहाँ पर हमको ये स्टूडियो जो सेटअप था वो क्रोमा के हिसाब से सेटअप किया था, पर यहाँ पे हमको डिजिटल पैनल लगाना था, तो हमने स्टैंड लगाया, पैनल लगाया। अब पैनल लगाने के बाद में दुख की बात क्या हुई, पैनल लगाने के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लाइटिंग की। अब यहाँ पर क्या सिनारियो था, अब देखो सिनारियो क्या था, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो यहाँ पे एसी लगा हुआ है, राइट। अब ये एसी लगा हुआ है, यहाँ पे मैं वो जो 2x2 के पैनल का सॉल्यूशन नहीं लगा सकता था, क्योंकि ये पीवीसी हो रखी है, यहाँ पर वॉल सीलिंग हो रखी है, तो यहाँ पे गोल लाइट लगी हुई थी। अगर मैं इन दोनों लाइट को बंद कर देता तो काफी क्योस क्रिएट होता। अच्छा, मैंने यहाँ पे पोर्ट्रा लाइट, वो हेलोजन टाइप की लाइट क्यों नहीं लगाई, बहुत गर्मी क्रिएट करती है और नॉट फिजिबल है टीचिंग के लिए। तो हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा पास में आना, हमने ये सॉफ्ट बॉक्स लाए हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको टिल्ट करता हूँ। हमने सॉफ्ट बॉक्स लाए हैं और थोड़ा सा इसको जूम करिएगा रोहित। अब इन सॉफ्ट बॉक्स के अंदर, ये जो सॉफ्ट बॉक्स होते हैं इसके अंदर 4 बल्ब लगे हुए हैं, देख पा रहे हो आप प्रॉपर,
है ना, ये 4 बल्ब लगे हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। ये बल्ब वाला सॉफ्ट बॉक्स होता है जो हार्डली आपको 8000 के सेट में मिल जाता है। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, रिकमेंड करूंगा ऑफलाइन जाइए मार्केट में, वहां पर देखिए, ऐसे सॉफ्ट बॉक्स उठाइए और लाइट लगा लीजिए। इस लाइट से आपकी बहुत हद तक प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। मगर इसके बाद भी अगर आपको और लाइट बढ़ाना है तो यहां पर एक और लाइट लगा दीजिए। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ट्यूबलाइट लगा लेते हैं। अब बताओ ऐसा स्टूडियो है, कहां कहां ट्यूबलाइट लगाओगे आप ऐसे स्टूडियो में। अच्छा, इस स्टूडियो की खासियत क्या है, हमने साउंड प्रूफिंग करी हुई है, नीचे कारपेट लगाया हुआ है, यहां पर हमने लगाए हुए है कपड़ा। ये देखो, ये कपड़ा जो लगा रखा है, ऐसा कपड़ा करके यहाँ पे लगाया हुआ है। तो ये कपड़ा लगाने का फायदा ये है कि यहाँ पे इको कैंसलेशन होता है। जैसे हम ताली, जो ये इको कैंसिल हो जाता है इस पे यहाँ गए इन चीजों से। अगर यहाँ पर ये सब चीजें नहीं लगी होती ना, तो यहाँ पे मेरी वॉइस रिटर्न मुझे आती होती, ठीक है। तो ये है स्टूडियो की। तो आप अगर अपने कोई भी खाली रूम से एक स्टूडियो सेटअप में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप हमारी कंसल्टेंसी भी ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन पे आप जो नंबर देख रहे हो, आप मुझे कॉल करेंगे। देखिए कंसल्टेंसी फीस हमारी सिर्फ कंसल्टेंसी फीस है। इसके बाद में आपको पैनल में दिलवाता हूँ, उसमें मेरी कोई भी कमीशन एक्ट नहीं होता। अगर आप भी ये सारा सेटअप हमसे करवाना चाहते हैं, मेरी एक्सपर्ट गाइडेंस के थ्रू आप इस सेटअप को करवाना चाहते हैं, तो एक खाली रूम हमें चाहिए। वर्चुअल कंसल्टेंसी के थ्रू, वर्चुअल कम्युनिकेशन के थ्रू मैं आपको पूरा सेटअप बेस्ट क्वालिटी में रिकॉर्ड करवा के दूंगा। देखिए हम यहाँ पर कैमरा भी अलग अलग टाइप का यूज करते हैं। यह है कैनन XA11। इसके साथ में इसकी सेटिंग कैसी होगी, पैनल की सेटिंग कैसी होगी, कैसे फ्लिकर हटेगा, लाइट की सेटिंग कैसी होगी, हर एक छोटी से छोटी चीज पे हम लोग आपको हमारी कंसल्टेंसी के थ्रू गाइड करते हैं। अगर आप हमारी कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर बार बार आपके सामने आ रहा है, उस नंबर पे कॉल घुमाइए, अपने ड्रीम स्टूडियो का सेटअप हमसे करवाइए। एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे थ्रू इस पैनल को लेते हैं तो मैं कोशिश सिर्फ मेरी इतनी होती है कि बीच के जो डीलरशिप है, मैं क्योंकि एक बार आपसे पैसा ले चुका हूं कंसल्टेंसी का, जो कि हार्डली बहुत नॉमिनल 5000 रुपए है, तो अगर आप ये पैनल लेना चाहते हैं तो मैं आपको डायरेक्ट डीलर से प्रोवाइड करूंगा। ये कैमरा मैं आपको डायरेक्ट डीलर से प्रोवाइड करवाऊंगा। जो सिस्टम है, यहाँ पे आपको सिस्टम लगाना होता है, ये हार्डली सिस्टम, अच्छे क्वालिटी का सिस्टम आपको डीलर से प्रोवाइड करूंगा। तो हर एक चीज मैं आपको डायरेक्ट डीलर से प्रोवाइड करूंगा। मैंने आपसे जो मुझे लेना था वो एक बार ले चुका। तो ये बात बहुत अच्छे लोगों को लगती है कि मैं बोलता हूँ अक्सर कि मैं आपको इंदौर से भिजवा देता हूँ। देखिए इंदौर से हम भिजवाते नहीं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपके लोकेशन के डीलर से डायरेक्ट कम्युनिकेट करवा लेते हैं कंपनी के थ्रू। वहां से आपको एक बेस्ट प्राइस आपको जो मिलती है मिल जाती है। तो कोई भी चीज चाहिए आपको, एक बार आप कॉल करिए, आप व्हाट्सएप करिए और आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो वीडियो को कंक्लूड करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 2 चीजें दिखाना चाह रहा था कि 4 दीवारी में अगर पैनल टांगने की जगह ना हो तो इस स्टैंड का यूज किया जा सकता है। समझदारी को अपनाए, ना कि जुगाड़ लगा के पैनल को टांगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडियोज देखे जहां पर पैनल को टांगा नहीं जा सकता, फिर भी लोगों ने जुगाड़ लगा के पिलर ठोक के टंगा दिए। इससे अच्छा पिलर में वेल्डिंग करके आप अगर खर्च करते हो, उससे बेटर है कि आप इस टाइप का स्टैंड लीजिए, ज्यादा अच्छा है। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और इस वीडियो को हर एक इंसान से शेयर मत करिए, शेयर करिए सिर्फ टीचर्स के साथ में, क्योंकि मेरा चैनल सिर्फ टीचर्स को डिवोट है। मुझे और ऑडियंस नहीं चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं कि इतने कम सब्सक्राइबर क्यों है, क्योंकि इतने कम सब्सक्राइबर इसलिए है क्योंकि टीचर्स के लिए ही है जो भी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।